नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त है राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज जीके के टॉप 50 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने दोस्तों आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए ओल्ड क्वेश्चन पेपर से आपके लिए लेकर आया है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले एग्जाम में 100% दोस्तों आपको 50 में से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, आपको मेरे साथ साथ आपको टेस्ट भी लगाना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इससे आपका दोस्तों आकलन आप स्वयं कर पाएंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, कृष्णदेवराय या कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं कौन? कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक थे ये कुमारगुप्त प्रथम, और इन्हीं ने दोस्तों याद रखना नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेकिन सिर्फ वीडियो पसंद आने पर। ठीक दोस्तों, इतनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूं तो आप भी थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर को गाजी कहा जाने लगा था? ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध है? तो खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। ठीक है, और 1527 में खानवा का युद्ध जीतने के बाद दोस्तों याद रखना बाबर को गाजी कहा जाने लगा। ठीक है, याद रखना बाबर को गाजी खानवा के युद्ध के बाद कहा जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? भारत के मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपने सुना होगा, वो भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर आपने सुना होगा, पुरी में है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों, आप मेरे साथ 8 से 10 दिन रेगुलर बने रहिए। ठीक है, 8 से 10 दिन रेगुलर बने रहोगे ना, तो आपको इतना सारा जीके के फैक्ट मिलेंगे, इतने सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, कि आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है? तो याद रखना वन, ये वन जो है फॉरेस्ट, ये समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है। बाकी पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य ये तीनों समवर्ती सूची से संबंधित हैं। समवर्ती सूची क्या होती है? जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। 3 प्रकार की सूची होती है। ठीक है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची नाम से स्पष्ट है, सम माने कि समान। ठीक है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है वन। ठीक है, ये केंद्र का विषय हो चुका है अब। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों याद रखना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जब संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? ठीक है, तो याद रखना भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्हीं का जो है कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उन्हीं का कार्यकाल अभी तक सबसे लंबा रहा है सारे राष्ट्रपतियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोंगल त्योहार के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है? गणेश जी की, शनिदेव की, भगवान विष्णु की या सूर्यदेव की? तो याद रखना पोंगल त्योहार जो है, पोंगल त्योहार पहली चीज़ तो याद रखना ये तमिलनाडु का त्यौहार है। किसका त्यौहार है? तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है, और इसमें भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? सूर्यदेव की पूजा की जाती है। बिहार का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, आपने सुना होगा छठ पूजा। छठ पूजा में भी दोस्तों किसकी पूजा की जाती है? भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, पंचायत का सदस्य मतलब सरपंच बन जाओ, पंच बन जाओ, माने कि चुनाव लड़ने की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम आपको 21 वर्ष का होना चाहिए। कितने वर्ष का होना चाहिए? 21 वर्ष है। ठीक है, अगर आप 21 वर्ष के हो
तो सरपंच का चुनाव लड़ सकते हो, लेकिन 18 वर्ष के हो तो सिर्फ वोट डाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है? गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या केरल में? तो याद रखना दोस्तों, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों मैं एमसीक्यू पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, और एमपीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जो जनक है किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। इस चीज को याद रखना, भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में मैंने बताया एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है, और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है विश्व में हरित क्रांति का जनक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है, दूध उत्पादन से है, मिल्क प्रोडक्शन से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, चलिए यहाँ पर तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन बिल्कुल ये वाले आप एलिमिनेट कर देंगे तो बन जाएगा, लेकिन धोखा से एग्जाम में अगर ये ऑप्शन नहीं रहते और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता तो आप नहीं कर पाते। ठीक है, पीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सैम पिटरोडा। सैम पिटरोडा को दोस्तों पीली क्रांति का जनक कहा जाता है। जो स्टूडेंट डीप स्टडी करते हैं ना, वो इस प्रकार के क्वेश्चन में स्कोर करके मेरिट में नाम लाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस दोस्तों किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चाइना। चाइना का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। ठीक है, चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सेरोल ने कहा था। किसने कहा था? वैलेंटाइन सेरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन दोस्तों याद रखना, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके दरबार में भारत आया था? कुमारगुप्त के दरबार में, मेगास्थनीज के दरबार में, समुद्रगुप्त के दरबार में या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दोस्तों याद रखना, चीनी बौद्ध यात्री जो फाहियान है वो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों अनाईमुदी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। ठीक है, याद रखना, सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की अनाईमुदी है और दूसरी सबसे ऊंची है दोदा बेट्टा, और ये अनाईमुदी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है भाई साहब पद्मा के नाम से। किसके नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। ठीक है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। किसमें? बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे पहली बात तो याद रखना कि ये माजुली है और किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, त्रिपुरा, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी असम। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है या केरल में है? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लगाइए, कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? कुंचिकल जलप्रपात, जोग या गरसुप्पा जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात। तो देखिए, कुंचिकल जलप्रपात तो ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, और जोग और गरसुप्पा जलप्रपात पहले सबसे ऊंचा हुआ करता था। ठीक है, और चित्रकूट जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है और इसे ही भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। इस चीज को याद रखना। ठीक है, और किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम दोस्तों भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, मेघालय में लगा ही हुआ है मेघ। मेघ मतलब क्या होता है? बादल, और जहाँ बादल होगा वहाँ सबसे ज़्यादा पानी गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, काजू की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा ये क्वेश्चन कि चाय की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है लैटराइट मिट्टी। ठीक है, और याद रखना काजू की खेती के लिए भी सर्वोत्तम मिट्टी होती है लैटराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चाहे चाय की बात कर ले हम, चाहे काजू की बात कर ले हम, चाहे इलायची की बात कर ले, ठीक है, चाय काजू इलायची तीनों फसल के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? लैटेराइट मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों का उत्पादन को किस नाम से जाना जाता है? सब्जियों का उत्पादन को किस नाम से जाना जाता है? विटिकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, ओलेरीकल्चर या पोमोकल्चर। ठीक है, तो ओलेरीकल्चर दोस्तों याद रखना, सब्जियों के उत्पादन की जो शाखा है उसे ओलेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, देखिए दोस्तों 50 क्वेश्चन हमको पढ़ना है। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम समय, टाइम पास नहीं करना भाई साहब हमको, है ना, हमको मात्र 15 से 16-20 मिनट में पूरे 50 फैक्ट सीखना है। ठीक, बहुत अच्छे से। ठीक, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपके कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। किसे कहा जाता है भाई साहब? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यानी कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, महाराष्ट्र की या सिक्किम की? तो याद रखना, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? याद रखना, उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और वहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है, और सबसे कम दोस्तों याद रखना सिक्किम की है। सिक्किम में लिखा ही हुआ है कम। ठीक है, सिक्किम में लिखा ही हुआ है कम, तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? सिक्किम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात की बात हो रही है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? आपका है केरल। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। कितना है? 1084। 1084 मतलब क्या? यहाँ दोस्तों याद रखना, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। ये 2011 की जनगणना की डेटा है, और अभी नई जनगणना नहीं हुई है, इसलिए पुरानी जनगणना से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। कितना है वहाँ का लिंगानुपात? 879। ठीक है, 879 दोस्तों, ये हरियाणा का क्या है? लिंगानुपात है, जो भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिडकल परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? हिडकल परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, कर्नाटक राज्य में स्थित है। और नदी का नाम पूछ ले तो घाट प्रभा नदी। कौन सी नदी भाई साहब? घाट प्रभा नदी। ठीक है, घाट प्रभा नदी में कर्नाटक राज्य में हिडकल परियोजना चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शहर कटक किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का शहर कटक किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे या महानदी के किनारे? तो याद रखना, महानदी के किनारे कटक बसा हुआ है। और कटक किस राज्य में स्थित है? तो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है कटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 35। पर्वतीय नगर डलहौजी भारत के किस राज्य में स्थित है? ये पर्वतीय नगर डलहौजी दोस्तों याद रखना, ये पर्वतीय शहर है। ठीक है, और ये भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, डलहौजी भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब किया गया था? तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब किया गया था? चलिए लगाइए, 1930 में, 1951 में, 1945 में या 1928 में? तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन होता है 1951 में। ठीक है, और कहाँ पर हुए थे? नई दिल्ली में। ठीक है, 1951 में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा था? तो विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला प्रथम देश कौन सा था? ब्राजील था, अर्जेंटीना था, फ्रांस था या उरुग्वे था? ठीक है,
तो फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप जीता था ना सबसे पहले वो जीता था उरुग्वे ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान? ठीक है, तो राष्ट्रीय पंचायत दोस्तों याद रखना ये किस देश की संसद का नाम है? नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कटक, मैसूर, हैदराबाद या लखनऊ? केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कटक, मैसूर, हैदराबाद या लखनऊ? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैसूर। ठीक है, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में स्थित है और मैसूर भारत के कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यदि ये क्वेश्चन जिस स्टूडेंट ने गलत किया तो ये मान के चलिए कि उसको अभी तैयारी बहुत अच्छे से करना है और सोच समझ कर करना है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 26 नवंबर, 5 मई या 26 जुलाई? ठीक है, तो चलिए मैं इसमें आपको कम से कम 5 सेकंड का समय जरूर दूंगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आप अपने मन में इसका सवाल सही सोच लेना। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 5 जून का आंसर इसमें लगा के आएंगे और ये हो जाएगा आपका क्या, गलत। ठीक है, याद रखना दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को और यहाँ संरक्षण शब्द एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन विश्व पर्यावरण के साथ यदि संरक्षण लगा है तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। एग्जामिनर आजकल इसी प्रकार के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाय का उत्पत्ति स्थान किस देश को माना जाता है? तो चाय का उत्पत्ति स्थान माना जाता है, चाय मतलब चाइना। ठीक है, चाय मतलब चाइना। चाहे आप सोयाबीन की बात करो, ठीक है, चाहे मसूर की बात करो, चाहे जौ की बात करो, ठीक है, ये सारी चीज़ कहाँ पैदा होती हैं? ये सारी चीज़ों की उत्पत्ति स्थान चाइना है। ठीक है, चाय मतलब चाइना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाप्रयाग घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो महाप्रयाग घाट किसकी समाधि का स्थल का नाम है? याद रखना दोस्तों, महाप्रयाग घाट जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है, और उन्हीं की समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाग घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, उर्वरक उत्पादन से, स्वर्ण उत्पादन से, फूल उत्पादन से या फल उत्पादन से? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सुनहरी क्रांति का जो संबंध है ना, ये क्वेश्चन भी थोड़ा क्या कंफ्यूज करता है लोगों को। ठीक है, तो सुनहरी क्रांति का संबंध दोस्तों याद रखना, इस प्रकार का क्वेश्चन जब आपको कन्फ्यूजिया हो ना, ठीक है, तो याद रखना उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति रहती है संबंध। ठीक है, तो याद रखना सुनहरी क्रांति जो है ये फल उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, फल उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। ठीक है, क्योंकि जो फलों का रंग होता है पकने के बाद कैसा होता है, सोने जैसा हो जाता है। ठीक है, सुनहरा हो जाता है। ठीक, इसलिए सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। ठीक है, चलिए, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत मतलब प्रायद्वीपीय भारत किसको कहते हैं भाई साहब? ये दक्षिण भारत है ना, इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, ये नीचे का मैं बनाया मैंने भारत का। ठीक है, तो याद रखना प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन जो है वो है तालाब। क्या है भाई साहब? तालाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था? तो मरने के बाद या मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी को, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? किसने करवाया था? किसने करवाया था? 4 ऑप्शन है, गुरु अर्जुन देव ने दोस्तों स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। किस मनाया जाता है भाई साहब? नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? तो डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 1958 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई। ये डेट भी याद रखना, 12 जुलाई, और सन आपको बताना है 1982। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, अपन ने 49 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ठीक है, 50वां क्वेश्चन मैं यहाँ पर शायद टाइप करना भूल गया था। ठीक है, टाइप करना भूल चुका हूँ। 50वां क्वेश्चन जो मैंने
आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। आपसे पूछ लेता हूँ, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी? 9। खो खो मतलब 9 9, खो खो मतलब 9 9, ठीक है, इससे याद रखना। चलिए अब दोस्तों इतना मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, इसलिए आपसे 3 सवाल मैं भी पूछने का काम बनता है। जो मैं पहले पढ़ाता हूँ ना, उसको क्या करता हूँ, क्वेश्चन को पूछता हूँ आपसे। तो बताइए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? और डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों जो पढ़ाता हूँ मैं उसी से क्वेश्चन पूछता हूँ, और ये तीनों क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं। जो भी स्टूडेंट इन तीनों सवालों के सही जवाब देगा दोस्तों, ये सबसे पहले देखते हैं कि कौन स्टूडेंट देता है, उसका नाम हम कल के वीडियो में जरूर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।